फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर 8 टाइम टू टच $835 मिलियंस बाय 2025। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 2025 तक एफिलिएट मार्केटिंग की इंडस्ट्री 835 मिलियन $US की इंडस्ट्री बनने वाली, और ये आंकड़ा लिटरली बहुत बड़ा आंकड़ा है। सो गाइस अगेन मैं आपका वेलकम करता हूं अपनी एक न्यू वीडियो के अंदर, और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, क्यों हमें एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री पे वर्क करना चाहिए, और अगर हम इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो कैसे हम यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ 4 से 5 ऐसे रीजन बताऊंगा जिनसे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि यस मुझे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क क्यों करना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ये तो हमें क्लियर होना चाहिए कि इस काम को करना क्यों, कैसे करना है ये तो बात की बात है, बट करना क्यों ये अगर आपको क्लियर हो गया तो डेफिनेटली आप वहां पे बहुत अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए आज उन स्टेप के ऊपर बात करते हैं और अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। देखो एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन अर्न करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्या करते हो, किसी एफिलिएट कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करने में अगर आप कंपनी की हेल्प करते हो तो कंपनी आपको उसका प्रॉफिट पे करता है, कमीशन पे करता है, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। सो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। एंड अब हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग को राइट नाउ आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए। सो व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग, इसका फर्स्ट रीजन है स्मार्ट वर्क। एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए इनेबल करता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है जिस कंपनी के अंदर लकड़ी काटने का काम होता है, और वहां पे एक एम्प्लॉय होते हैं जो कि 25 साल से वहां पे काम कर रहे होते हैं, और उनकी एज अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 साल हो चुकी होती है वहां पे काम करते हुए। अब सडनली वहां पे वो कंपनी एक इंसान को हायर करती है, और उस इंसान की जो एज होती है 25 से 26 साल की होती है, यानी कि एक लड़का ही होता है, और वहां पे वो काम करने के लिए आता है और वहां पे काम करना स्टार्ट करता है। और 1 मंथ के बाद उस लड़के की सैलरी उस इंसान से 10x लेवल की बढ़ चुकी होती है, यानी कि 25 साल काम करने के बाद भी उनकी सैलरी वहां पे उतनी नहीं होती जितनी सैलरी वो 1 मंथ काम करने के बाद उसने वहां पे ले ली थी। अब वो जो इंसान होते हैं जो वहां पे 25 साल से काम कर रहे होते, वो भागे जाते हैं और अपने बॉस के कैबिन पे जाते हैं और कहते हैं कि आपके पास मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, राइट, और मुझे अभी तक इतनी सैलरी आप दे रहे हो, बट ये लड़का न्यू अब भी है और इसको इतनी सैलरी आपने क्यों दे दी। तो गुस्से से हो जाता है, और फिर बॉस वहां पे कहते हैं कि आप मुझे एक बार बताओ, आप एक दिन के अंदर कितने पेड़ को काट लेते हो। अब लड़का कहता है कि एक दिन के अंदर मैं अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 पेड़ को काट लेता हूँ, राइट। तो उसके बाद वो बॉस कहता है कि वो जो लड़का है ना, वो एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 पेड़ को काट लेता है। अब ये सुनने के बाद वो जो इंसान होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे काट लेता है। तो फिर वो बॉस कहता है कि आप उन्हीं से जाके पूछो, राइट। फिर वो लड़के के पास जाता है और कहता है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो और इतने पेड़ कैसे काट लेते हो। तो जब वहां पे जाता है तो वो जो लड़का होता है वो अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगा रहा होता है, उसको बिल्कुल तेज कर रहा होता है। तो फिर वो लड़का कहता है कि आप मुझे एक बार बताओ, आपने लास्ट टाइम कब अपने कुल्हाड़ी पे धार लगाई थी। तो फिर वो इंसान कहता है कि धार मैंने तो कभी लगवाई नहीं धार, राइट। तो फिर लड़का कहता है यही रीजन है जिस रीजन से आप अभी तक इतने ही पेड़ काटे पा रहे हो, और मैं क्या करता हूँ डेली अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूँ सो दैट मैं बहुत अच्छा काम कर पाता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे स्मार्ट वर्क को समझना पड़ेगा। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो ये इंडस्ट्री आपको स्मार्ट वर्क करने का यहाँ पे इनेबल कर देती है। सो गाइस सेकंड पॉइंट इज नो ऑपरेशनल कॉस्ट। देखो एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किसी तरह का कोई यहाँ पे कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट होता है या यहाँ पे जो आपकी सर्विस होती है वो पहले से ऑलरेडी बनी होती है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को एंड सर्विस को डिजाइन करने के लिए किसी भी तरह का कोई ऑपरेशनल कॉस्ट आपका नहीं लगता, और ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है एफिलिएट मार्केटिंग में काम करने का। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट इज योर टाइम फ्रीडम। देखो ये एफिलिएट मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो यहाँ पे किसी भी तरह का आपका टाइम वो चीज़ नहीं रहता है। टाइम फ्रीडम में आप इस काम को कभी भी कर सकते हो, राइट। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं कि आपको सुबह से लेकर शाम तक करना है। वो सारी चीज़ें आपको लगता है कि मेरे पास ये टाइम रहता है। आप एक स्टूडेंट हो, आप स्टडी के साथ कर रहे हो, आप अगर एक जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ कर रहे हो, अगर आप एक हाउसवाइफ हो आप उसके साथ इस काम को कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम रहता है। आप इस काम को कभी भी कर सकते हो और किसी भी टाइम आप इसको करना स्टार्ट कर सकते हो, और ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है, और ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा खामी भी है, क्योंकि लोग ना फिर यहाँ पे उस सीरियस होकर काम नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है, बट टाइम फ्रीडम यहाँ पे रहता है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो। फोर्थ पॉइंट, क्यों लोग इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, दैट इज हायर कमीशन। एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको हाई लेवल का प्रॉफिट मिलता है अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के साथ काम करते हो। बट अगर आप क्या करते हो, अपना फिजिकल प्रोडक्ट के साथ हुआ करते हो, लाइक अगर आप अमेजोन के साथ हुआ करते हो, राइट, आप उबे जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ हुआ करते हो, तो यहाँ पे आपको 5 से 7% या 10% तक आपको लास्ट प्रॉफिट मिलता है। बट अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 70% टू 80% तक आपको प्रॉफिट मार्केटिंग के अंदर मिल सकता है। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर वर्क करते हो। पूरे मार्केट वर्ल्ड के अंदर ना आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मिलता है। सो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज दैट इज अ पैसिव इनकम। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको पैसिव इनकम मिलता है। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है कि एक होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम होता है कि जब आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप मॉर्निंग 9 से 5 तक काम कर रहे हो तो आपको उसका पैसा मिल रहा है। बट जिस दिन आप इनएक्टिव हो गए उस दिन के बाद पैसा ना आपको बंद हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है। बट अगर आप क्या कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट होता है। क्योंकि जब आप काम नहीं कर रही होती, या फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हो गए, राइट, और आपके पास उस टाइम क्या होते हैं, बहुत अच्छे आप क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट्स बना लेते हो, ठीक है, बहुत अच्छे आप अपने रिलेशन बना चुके होते हैं लोगों के साथ, और वहां पे आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल कर सकते हो और उस टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बट अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और इन फ्यूचर आप बीमार हो जाते हो और आप काफ़ी टाइम आप बेड रेस्ट पे, तो एक टाइम के बाद आपकी जो सैलरी यानी वहाँ पे बंद हो जाती है। कुछ टाइम के लिए मान सकते हैं कि वो आपको सैलरी दे रहे, बट आप खुद जानते हो अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो और वहाँ पे नहीं जा रहे हो तो वहाँ पे पैसा ना आपको बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें डिसाइड करता है कि क्यों हमें एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना चाहिए। सो गाइस, 5 ऐसे पॉइंट थे जिनसे आप ही क्लियर कर सकते हो क्यों आपको एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना चाहिए। वैसे काफ़ी सारे और भी पॉइंट है, बट यहाँ पे 5 पॉइंट बताना इस वीडियो के अंदर पॉसिबल था मेरे लिए। सो ये पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप नेक्स्ट वीडियो का अपडेट बिल्कुल भी मिस आउट ना कर पाओ। एंड तब तक कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।